अनदर डे अनदर शो बट नॉट अनदर रिजल्ट एट ऑल। हम आते हैं परेशान, हम आते हैं दिल बर्दाश्त होके, मगर ऐसा नहीं हुआ बिकॉज दिस इज टीम पाकिस्तान फॉर यू। One day they'd be touching the sky and the other day they'll be down at the floor, down at the ground. और यही है टीम पाकिस्तान, you least expect from them and they'll deliver। और जिस तरह कल मोहम्मद रिजवान एंड सलमान अली आगा ने एक अच्छी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई, द हाइस्ट रन चेस फॉर पाकिस्तान, द हाइस्ट पार्टनरशिप एट 4th नंबर फॉर पाकिस्तान। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनना शुरू हो गए। जब भी ऐसी परफॉर्मेंस आती है पाकिस्तान की तरफ से तो थोड़ी देर के लिए आप सोचते हैं कि ज़रा चुटकी नोचो, वाकई असल में ऐसा हो रहा है। सो बात करेंगे, थोड़ा सा ज़रा खुशी मना लेंगे, कभी कभी मिलती है खुशियाँ, सो खुशी मना लेंगे पाकिस्तान की इस जीत पे एंड एनालाइज करेंगे कि जो गलत चीज़ें हैं उनको सही कैसे करना है कि एक परफेक्ट टीम बन जाए। डिस्कशन को करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल पाकिस्तान ने कल जिस तरीके से सवेरा अपने बैटिंग के शोबे में बिलखुसूस खेल का मुजाहरा किया, उसने हैरान किया और इस एक मैच की कामयाबी से एतमाद ज़रूर बुलंद हुआ है खिलाड़ियों का। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बारे में पाकिस्तान के हवाले से जो बात हो रही थी उसमें कुछ बदलाव ज़रूर आया, कुछ तब्दीली ज़रूर आई है। क्या ख़ास रहा कल के मैच में और पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग के लिए या पाकिस्तान का जो बॉलिंग यूनिट है वो कैसे बेहतर हो सकता है, ये वो चीज़ें जिन पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। पीजे साहब कमाल हो गया। किस चीज़ का? इतने बड़े 350 से ज़ायद रन्स, इतनी बड़ी पार्टनरशिप, 250 से ज़ायद रन्स की पार्टनरशिप हो गई। और कराची में मैच हो रहा है ना, तो कराची में भी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब। जलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपके तो करीबी जीत हुई है जलाल साहब, आप तो बैठे हुए हैं वहाँ उसी शहर में जहाँ जीत हुई है। बट पीजे कमिंग बैक टू यू, जिस तरह हाफिज ने आपसे पूछा। कमाल देखें, सबसे पहले ठीक है 300 पे 300 करना कोई आसान काम नहीं है, अच्छा है, लेकिन पहले तो आप असेस करें अपने आप को। ये ठीक है जीत गए, खुशी मनाएं, हर चीज़ है, लेकिन आप असेस करें कि अगलों को आपने 350 से ऊपर बनाने क्यों दिए। आप इस चीज़ को गेज करो। कर लिया आपने, कोई फ़र्क नहीं, बट द पॉइंट इज़ कि आप अपनी बॉलिंग का एनालिसिस करें। आपने मार कहाँ खाई, मतलब आपके कहने का मतलब है 300 पर 300 अगले दिन करना मुश्किल होगा, लेकिन 350 के बाद 350 करवाना आसान है। आसान नहीं है, मुश्किल है। बट द क्वेश्चन इज़ कि आपने अगली टीम को 350 बनाने कैसे दिया? आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, आपके बॉलर्स क्या थे? आपने देखा है लाइन एंड लेंथ किसकी, वेवर्ड आप गेंदें कर रहे थे। और पर्टिकुलरली इस मैच में अगर आप शाहीन को देखो, जो कि पिछले मैच में सबसे ज़्यादा उसने रन्स दिए अपने, जिसको हम कहते हैं कि किलिंग मोड के अंदर, और अभी भी वो थोड़ा सा वेवर्ड था। इस लड़के को देखो, हम इसको वेस्ट नहीं करना, इसको हमने रीमोटिवेट करना है। रीमोटिवेट कैसे करेंगे? बेसिक चीज़ है यार, ये अज़र हम सारी उम्र हमने इकट्ठे खेली है। मुझे ये बताओ कि आपका जो हमारा कौन था, नज़र मोहम्मद है, नज़र मोहम्मद कोच, और वो अपना वो रब साहब थे, आगा सादत, इस तरह के लोग हमें, आपने इनको रिफाइन करना है। जब तक आप रिफाइनमेंट नहीं करोगे, जो मर्जी कोच लेके आ जाओ, कोचिंग को, अब तो हमारे पास फ्लाइंग कोचेज है ना सारे, तो फ्लाइंग कोच कब तक चलेगी? लाहौर पिंडी चलेगी ना, लाहौर कराची तो नहीं जाएगी। तो आकिब जावेद है, आकिब पे भी सुन लो। आप आकिब को लेके आ गए हो, अब आप उससे एक्सपेक्ट करो कि मिरेकल्स देगा 2 महीने के अंदर। उसको भी टाइम चाहिए सेटल होने के लिए। हमारा तो आपका सिलेक्टर को नहीं, उनके साथ अभी भी इंटरम लगा हुआ है, उनको भी अभी इंटरम ही है। हाँ, तो वो क्या परफॉर्म करेगा? मुझे बता दो। वो भी यही करेगा, जल्दी से टांका पट्टी लगा के इसको खिला लो, उसको खिला लो। आप फ़हीम को लेके आ गए, 2-3 और नए जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेली, इतनी देर हो गई है। तो किस तरह टीम जेल होगी आपकी? इट इज़ ऑल अबाउट जेलिंग। मैं देखो, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ बल्कि ये अज़र बैठे हुए, हमारी जो यूनिवर्सिटी की टीम थी मोरलेस पाकिस्तान टीम थी, और जो पाकिस्तान टीम थी, हम जेल हुए थे इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जो मर्जी टीम लेके आ जाओ, PIA ले आओ, दूसरी टीम ले आओ, हम सबको लगाते थे आगे। क्यों? इट वाज अ जेल इफेक्ट।
तो जेल उस वक्त होगी जब आप एक कंसिस्टेंसी दिखाते हो। हमारी तो इंटरनेशनल कंसिस्टेंसी है कोई नहीं। आज एक लड़का अंदर है, दूसरा लड़का बाहर है। कंसिस्टेंसी वैसे अजहर साहब जैसे कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं पीजे, 21 में 2021 2022 ये वो टाइम फ्रेम था जिसमें ये टीम बहुत कंसिस्टेंट थी, ये लड़के बहुत कंसिस्टेंट थे, ये लड़के जेल दिखते थे। इन्हीं क्वालिटीज़ में जो अभी क्वालिटीज़ हैं लड़कों की, उसी क्वालिटी के साथ एज यूनिटी के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाते थे और आपने देखी कि परफॉर्मेंसेज आई। मे बी दैट इज़ द मेजर फैक्टर दैट इज़ मिसिंग, और कल हमें वो कनेक्ट दिखा थोड़ा सा सलमान और रिजवान की शक्ल में। नहीं समेरा, देखिए अगर आपने लास्ट 3 टूर्स जो थे ना पाकिस्तान के, जो कि ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, वनडे क्रिकेट में स्पेशली पाकिस्तान परफॉर्म ब्रिलियंटली। और उसमें एज ए जो पीजे ने बात की है ना कि एज ए जेल होकर आपने वो तीनों जो ममालिक के टूर थे ना, वो बड़ा कॉम्प्रीहेंसिवली और क्लिनिकली आपने जीते। अब क्या ज़रूरत पेश आई कि एकदम आपने उस टीम को जो कि जीतती हुई आ रही थी वनडे क्रिकेट में, उसमें आपने सडनली इतनी चेंजेस कर दी कि टीम का मोमेंटम और जो कॉम्बिनेशन है ना वो थोड़ा सा हर्ट करना शुरू हो गया। अब बात आ जाती है कि कल के मैच की, पीजे ने जो बात की है ना उसको मैं इसलिए थोड़ा सा बढ़ाऊंगा कि ये सवेरा वंस इन अ ब्लूम हो जाता है कि 353 आपने ना चेज कर लिया। इट डजंट हैपन रेगुलरली, क्योंकि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। एक दिन आप 350 चेज कर रहे हैं, अगले दिन आप 200 भी ना चेज कर सकें, तो हु यू आर गोइंग टू ब्लेम फॉर दैट मैटर ना। पाकिस्तान की टीम की कंसिस्टेंसी जो है ना बॉलिंग में, वो हमें हर्ट कर रही है। कल 260 की जो पार्टनरशिप हुई है सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की, व्हाट डज इट शो? मैं तो एज ए क्रिकेटर देख रहा था ना, तो मुझे तो ब्योमा जो है कैप्टन, वो तो एक लॉस्ट सोल नजर आए ग्राउंड में। उनकी ना परेशान देखे बवूमा तो वाकई ऑनेस्टली ही डिड नॉट नो कि उसकी फील्ड प्लेसिंग क्या होगी, बॉलिंग चेंजेस क्या होंगी। और देखे जब आप फील्डर्स भी, हाँ फील्डर्स का भी exactly, पता नहीं चल रहा। जब आप 5 फील्डर को सर्कल में रखते हैं ना फ्रॉम 10 to 40, तो कोई ना कोई जो एंगल है ना वो खाली होता है, और उसको वो बड़े आराम से आप देखे कि सलमान अली आगा ने और मोहम्मद रिजवान ने ना उनको एक्सेलरेट किया। 3 स्पिनर्स खेल रहे थे, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को सिर्फ 3 ओवर करवाए उन्होंने। वाई? वो तबरेज शमसी के साथ वो ज्यादा बॉलिंग करने जा रहे थे। 260 की पार्टनरशिप को हम उनके ऊपर तो क्रेडिट नहीं दे सकते ना, क्रेडिट सलमान और रिजवान का है बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, मगर मैं ये कहता हूँ कि कुछ चीजें होती हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको थिंकिंग करनी पड़ती है। एज ए कैप्टन ना आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये 260 की पार्टनरशिप क्यों बनी। और आप देखें कि किसी भी लम्हे पर मुझे एज ए क्रिकेटर फील नहीं हुआ हाफिज़ कि वो कोई प्रेशर बिल्ड कर रहा है, कोई फील्डर को यूं ना बैट एंड पैड भी ले आया या कोई स्लिप भी ले आया। नो, मतलब कप्तान आपके ख्याल में कप्तान दीवार के साथ लगे हुए थे, उन्होंने कुछ गैर मामूली नहीं किया। जलाल साहब, ये जो पीजे मीर साहब ने पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर सवाल उठाया, जैसे अभी अजहर खान साहब भी कह रहे हैं कि आप रोज़ाना 350 पर 350 नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ तो हो रहे हैं ना, हमारे खिलाफ तो तसलसल के साथ रन हो रहे हैं। तो ये क्या मसला पाकिस्तान की इस वक्त बॉलिंग यूनिट का आपके ख्याल में? जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जो पीजे मीर साहब या अजहर खान ने जो बात की है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस होती है ना वो कभी कभी होती है। तो ज़ाहिर है कल हम ये मैच जीते हैं बड़े अच्छे चेस करके, और उसको तो खैर हमें खुश होना भी चाहिए। और हम अगर जहाँ जहाँ ख़राबियाँ हैं वो पहले हमें इन फ्यूचर, क्योंकि जो क्रिकेट होने जा रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट क्रिकेट होगी। जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है उसमें जो टीमों का स्टैंडर्ड है और जो उनकी उस चैम्पियनशिप के हवाले से जो उनकी तैयारियां हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो हमें खुश हो लें हम, मगर बहुत देर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पीजे मीर ने भी कहा और अदर ने कि जो एरिया हमारा वीक है जिसमें बॉलिंग है, इतने सारे रन बनना एक थोड़ा सा सवालिया निशान है, और हम ये रन हर दफ़ा 350 नहीं उतार सकेंगे क्योंकि हमारी बैटिंग में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। कल तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग हुई है, वो ये मैच जिता गई। मगर जनरली हमें ये करना है कि अपने बॉलिंग प्लान्स को देखना होगा, क्योंकि एक तो हमने जो सिलेक्शन की है वो एक ही स्पिनर्स मेन से जा रहे हैं, और बल्कि दूसरी टीम में 2-2 3-3 स्पिनर्स लाई हुई हैं। इन सब चीज़ों को हमें मॉनिटर करना होगा कि हम इसके होते हुए अपनी कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, और ख़ास तौर से बॉलिंग की, उसके साथ उसकी फील्ड प्लेसिंग की। ये एक टफ जॉब है पाकिस्तान के लिए, और